एक और बड़ा इससे हटकर क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि आप ह्यूमन राइट्स के और माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर हैं, ये आजकल फैमिली लाइफ, ख़ासकर मसीही ख़ानदानी ज़िंदगी बहुत सारे पहलुओं से मुआशी हैं, मुआशरती हैं, कल्चरल हैं, एक रिलीजियस इशू भी बन के बाहर आ रहा है कि ख़ानदान मुश्किलात में हैं। तो पहले तो हम यही हमारा ईमान भी है और हम सुनते भी आए हैं, पाक अंजील में भी यही पढ़ते हैं, जिसे खुदा ने जोड़ा इससे इंसान जुदा ना करे। तो अभी डाइवोर्स की एक बात चल रही है, आप इसके बारे में क्या फरमाएंगे? मैं ज़ाती तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो फैसला किया है, अभी तक वो जजमेंट आई नहीं है, उन्होंने नहीं लिखी। आई एम वेटिंग फॉर दैट जजमेंट। वो जजमेंट पढ़ के अगर हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री को या चर्चेज़ को साथ लेके सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, अगर कोई ऐसी बात हुई, मैं ज़ाती तौर पे जाने को तैयार हूँ और इसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ और फिर ये भी कहता हूँ पूरी दिलेरी के साथ कि किसी जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो हमारे पर्सनल लॉज में और हमारे साक्रामेंट में मुदाखलत करे। तो ये एक फैशन बना है और कुछ लोग ये सोच रहे हैं, उनमें से कुछ और भी बड़े ख़ास भी हैं जिनकी शायद घरों की ज़िंदगी इस किस्म की है कि वहाँ पे कोई 5-5, 6-6 तलाक़ें शायद जुर्म नहीं समझी जाती, या 5-5, 6-6 शादियाँ। लेकिन खुदामंद आप एक वक्त ऐसा होता था कि जो बंदा दूसरी शादी करता था, प्रीस्ट उसको साक्रामेंट नहीं देता था, पाकशाका नहीं देता था और वो चर्च भी नहीं आता था। तो अब तो देखें, इसको मायूब समझा जाता है और है भी मायूब जाता है। और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये हमारा साक्रामेंट है, ये कॉवेनेंट है, ये हमारा पर्सनल लॉ है। कोई जज, मैं कोई कंटेम्प्चुअस मार्क्स नहीं दे रहा, कोई जज इसमें हमारे पर्सनल लॉज को नहीं छेड़ सकता, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से हमारी तालीम है। जो आपने फरमाया कि जिसे खुदावंद ने जोड़ा है उसे इंसान, खुदावंद किसी को जुदा करने के लिए तो नहीं जोड़ता। तो ये मतलब देख देख के अपना चीज़ें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को इनकरेज करते हैं। और मैंने माइनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल में ओपनली ये बात पिछली मीटिंग में कही है कि मैं ज़ाती तौर पर, तमाम बिशप साहब बैठे होते और जिन्होंने मेरी फेवर भी की, कुछ एक दो लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो वो मतलब चर्च के नहीं हैं, जिन्होंने कहा जी ऐसे है, जी ये होता है, जी मियाँ बीवी की नहीं बनती। तो क्यों नहीं बनती? प्रीस्ट हैं, पास्टर्स हैं, दूसरे हमारे चर्चेज हैं, काउंसलिंग है, वो खानदानी ज़िंदगी को इकट्ठा कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है एक घर में रहते हुए, भाइयों के दरमियान, भाई बहनों के दरमियान इख्तलाफात हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई भाई को छोड़ दे। और फिर सबसे ज़्यादा जो सफ़र होते हैं, जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, वो बच्चे होते हैं। मैं इसमें सफ़र हुआ हूँ और मेरा ये ज़ाती एक्सपीरियंस है। लिहाजा ये मैं बिल्कुल फादर जी इसके टोटली बबांगे दौल कर रहा हूँ कि इसके खिलाफ हूँ, और ये पूरी कोशिश करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे जितनी मर्जी बड़ी खानदानी जिंदगी वो मजबूत रहे और हमारे साक्रामेंट, पर्सनल लॉ, कॉवेनेंट को कोई मैं किसी का हम इजाज़त नहीं देंगे। और अगर वो हम देखेंगे कि उस जजमेंट में क्या है, एज ए लॉयर उसको पढ़ के फिर आप सबसे शेयर करूँगा, तमाम क्लर्जी से, जो मेन स्ट्रीम चर्चेज़ हैं और जिन्होंने मतलब जो थियोलॉजी करते हैं, चाहे जितने भी साल की हो, जो ट्रेनिंग करके आते हैं, जिस तरह आप 10 साल की करके आते हैं, कुछ 5 साल की करते हैं, कोई 3 साल की करते हैं, जो भी जिसका अपना अपना डिनोमिनेशंस है। हाँ, वो करते क्या है कि अगर किसी मियाँ बीवी को तो कहते नहीं जी आप हमारे पास आ जाइए, हमें 20,000 रुपये दिए, हम लोग कहा कर देते हैं। तो ये गलत है। अभी हम उसको भी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं। मैंने जॉइंट रजिस्ट्रार को खत लिखा है कि आप किस हैसियत से लोगों को आपने लाइसेंस दिए हैं निकाह के। अभी तमाम चर्चेस, जिस तरह आर्च बिशप साहब ने आप सब की लिस्ट मेरे पास भेजी, हर कैथलिक चर्च का एक अपना सिस्टम है, और बाकी भी जो है बिशप साहबान और पेंतिकॉस्टल लियाकत कैसर साहब या दूसरे जो भी लोग हैं, मजीद एबल साहब हैं, बिशप सैमुअल रॉबर्ट ज़राया साहब हैं, आज़ाद मार्शल साहब हैं, या जो बहुत सारे जो रिकॉग्नाइज्ड चर्च, तो वो मुझे लिस्टें भेज रहे हैं, तो ताकि मैं और फिर मैं चीफ मिनिस्टर साहब के साथ इन सब की मीटिंग अरेंज करवा के, ताकि चीफ, क्योंकि इस तरह से हम अपनी कम्युनिटी का मजाक उड़ाते हैं।